गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैंने आप लोगों को वन वर्ड करवा रही हूँ। वन वर्ड में मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में करवाया था स्टडी से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को करवाया था साइंस से रिलेटेड, फिर साइंस से थे नेक्स्ट स्लाइड में, फिर उसके बाद मैंने करवाए थे आप लोगों को इनकेपेबल ऑफ नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद है आप लोग नेक्स्ट आज का जो वर्ड है वो हमारा क्या है, वन हु इज एंगेज्ड ओवरकम। जिस चीज को ढूंढना क्या हो, इम्पॉसिबल हो, या जिसको सोल्व करना इम्पॉसिबल हो, वो क्या हो जाएगा, इनसरमाउंटेबल। क्या हो जाएगा, इनसरमाउंटेबल। जिस चीज को क्या हो, ढूंढने में आसानी ना हो, इसे बोलते हैं हम इनसरमाउंटेबल। उसके बाद है वन हु इज ड्राइव्स एन एरोप्लेन। एक ऐसा पर्सन जो एरोप्लेन को ड्राइव करता है, उड़ाता है, फ्लाई करता है, उसे हम बोलते हैं पायलट या फिर एरोनॉट। दोनों वर्ड पता होना चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में कोई भी खा सकता है। पायलट सबको पता होता है, एरोनॉट नहीं पता होता, तो एरोनॉट भी बोलते हैं इसे। उसके बाद है नेक्स्ट वन हु इज ऑब्टेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा पर्सन जो ड्रिंक नहीं करता है उसे हम बोलते हैं टी टोटलर। क्या बोलते हैं, टी टोटलर। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ, वो हो जाएगा ग्रीड आप लोगों का। क्या हो जाएगा, ग्रीड। स्ट्रॉन्ग डिजायर मीन्स एक ऐसी इच्छा, बहुत ज्यादा तेज डिजायर जिसकी हम फूड या वेल्थ की रखते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रीड। उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। ये मैंने आप लोगों को वोकैब में भी करवाया था। एंटी मीन्स होता है किसी के अपोजिट जाना, इन और इम, ए और एना मीन्स अपोजिट हो जाएगा, तो इधर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीपैथी। पैथी का मीन्स पैथोस, पैथोस का मीन्स होता है फीलिंग। एक ऐसे पर्सन के एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के प्रति डिसलाइक फीलिंग रखता है, मतलब बहुत ज्यादा नफरत, उसे बोलते हैं एंटीपैथी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक लिखा हो ना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो पर्सन्स के बीच में नफरत को क्या बोलते हैं, एंटीपैथी। उसके बाद हो जाएगा स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। एक ऐसी स्ट्रीम किसको बोलते हैं, झरने को या नदी को। एक ऐसा झरना जो किसी बड़ी नदी में आकर फ्लो हो जाता है, मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। उसके बाद हो जाएगा स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग फ्रॉम अदर्स। किसी की लिखी हुई चीज को चुराना क्या हो जाएगा, प्लेजरिज्म। क्या हो जाएगा, प्लेजरिज्म हो जाएगा, प्लेजरिज्म। उसके बाद है स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल ट्रू है उसे बोलते हैं प्लेटिट्यूड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेसिव रिफॉर्म। रिफॉर्म का मीन्स होता है सुधारना। जैसे आप लोग फॉर्म फिल करते हो, लेकिन रिफॉर्म री मीन्स होता है रिपीट करना, तो क्या हो जाएगा, री मीन्स दोबारा, रिफॉर्म मीन्स हो जाएगा सुधारना। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी ऐसा प्रोग्रेसर या ऐसा पर्सन को बोलते हैं, या किसी सिस्टम को बोलते हैं जो किसी भी सिस्टम को सुधार रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बजाय इसके की रिप्लेसमेंट। जैसे कोई भी रूल रेगुलेशन है किसी संस्था के, किसी भी गवर्नमेंट संस्था के, गवर्नमेंट निकाल रही कोई भी पॉलिसी, उसके रिप्लेस में उसको रिप्लेस ना करना, उसके अंदर इंप्लीमेंट करना, उसके अंदर चेंजेस लाके सुधार करना, उसे हम बोलते हैं रिफॉर्मिज्म। क्या बोलते हैं, रिफॉर्मिज्म। उसके बाद है स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन। एक ऐसी चीज या ऐसा इन्फेक्शन जो किसी के फैलने से होता है, तो क्या हो जाएगा, इनफेक्टिशियस। क्या बोलेंगे, इनफेक्टिशियस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। ये मैंने आपको वोकैब में भी करवाया था सेकंड चैप्टर में। इसे हम बोलते हैं जब हमारा एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस करता है, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट। PHY होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आज का
नेक्स्ट है हमारा स्पीक इन ए वेरी लो ट्यून, मीन्स बिल्कुल धीरे धीरे बोलना, लो विस्पर, उसे बोलते हैं हम लो टोन में बोलना, विस्पर, जिसे बड़बड़ाना भी बोल सकते हैं या थोड़ा कम टोन में बोलना, उसे बोलते हैं विस्पर। सेकेंड हो जाएगा समथिंग दैट इज हिडन, ऐसी चीज जो छुपी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, रहस्य, क्या माना जाएगा उसे, मिस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा, रहस्य। उसके बाद है समथिंग दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, एक ऐसी चीज जो किसी के होने का, बुरा घटने का बताती है, उसे बोलते हैं हार्बिनेजर, हार्बिनेज, क्या बोलते हैं, हार्बिनेज, इसमें र जो है वो साइलेंट है। उसके बाद है शोल्डर ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, मतलब जो व्हील्स के ऊपर बड़ी बड़ी गन्स ले जाई जाती है किसी भी बड़े बड़े ट्रक्स पे लोड लेके, उसे बोलते हैं आर्टिलरी, क्या बोलते हैं, आर्टिलरी। गन्स को बोलते हैं जो आर्मी फोर्सेस में यूज की जाती है, जो किससे ले जाई जाती है, व्हील्स पर लेके जाया जाता है उसे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ए स्मॉल शॉप, एक ऐसी स्मॉल शॉप जो सेल्स, जो बेचती है फैशनेबल क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स, उसे हम बोलते हैं बुटीक, क्या बोलते हैं, बुटीक। शेमलेसली रूड, रूड होता है बहुत ज्यादा ढीठ पर्सन, तो शेमलेसली मीन्स जिसको शर्म ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं इम्पूडेंट, इम्पूडेंट कौन था, ढीठ व्यक्ति, निर्लज व्यक्ति, जिसको कोई शर्म ना हो, उसको कितनी बार भी पढ़ने के लिए कह दे फेल भी हो जाएगा तो भी नहीं पढ़ना, उसे बोलते हैं इम्पूडेंट। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर आर्सन, मीन्स फिरौती टाइप में या फिर मर्डर टाइप में किसी बड़े क्राइम को अंजाम देना फेलनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेलनी, FELONY। उसके बाद है सेंड रेज ऑफ लाइट एंड हीट, लाइट और हीट की, हीट मीन्स सूर्य, मतलब जो गर्मी होती है, तपत होती है, रे होती है, किरणें, उनको फैलाना या भेजना, वो होगा रेडिएट, क्या हो जाएगा, रेडिएट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, किसी एक क्रिमिनल को वापस भेजना कस्टडी के लिए, इन्वेस्टिगेशन, फर्दर होता आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसे बोलते हैं हम रिमांड। रिमांड नाम का वर्ड सबने सुना होगा, मूवीज वगैरह में कई बार किसी भी क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो उसे दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या किया जाता है, रिमांड पे भेजा जाता ना। नेक्स्ट है हमारा सिगरेट प्लेस डिफिकल्ट टू असेस, एक ऐसा प्लेस जहां पर पहुंचना, असेस होता पहुंच, ये पिछली स्लाइड में आया था, उसे बोलते हैं रिसेस, या रिसेस उसे बोलते हैं जब हम किसी भी लीगली काम को स्टॉप कर देते हैं और वो इंटरवल का टाइम हो जाता है, ब्रेक का टाइम हो जाता है, उसे बोलते हैं रिसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है सिगरेट एग्रीमेंट, सिगरेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट होता है किसी भी के लिए भी गलत तरीके से सिगरेट एग्रीमेंट करना, उसे हम बोलते हैं परपोज, क्या बोलते हैं, परपोज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सर्च इन द डार्क मीन्स अंधेरे में कुछ ढूंढना, तो हो जाएगा ग्रोप और फंबल, क्या बोलते हैं, GROPE और FUMBLE, फंबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है सर्च फॉर द समथिंग, किसी चीज को लंबे समय से ढूंढना जो मिल नहीं रही है, कई बार कहता है ना छोटी छोटी चीजें भी आंखों के आगे होती है वो दिखती नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं क्वेस्ट, क्या बोलेंगे, क्वेस्ट। क्वेस्ट बना क्वेश्चन से, तो आप लोग को याद करना किसी ना किसी चीज से इसको रिलेट करके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 सिगरेट रिलीजियस मीटिंग, एक मीटिंग होती है रिलीजियस, इसे अनलॉफुल तरीके से अरेंज किया जाता है, तो उसे बोलते हैं कन्वेंटिकल, क्या बोलेंगे, कन्वेंटिकल बोलते हैं, CONVENTICAL, सिगरेट रिलीजियस मीटिंग को कन्वेंटिकल बोलते हैं, जो अनलॉफुल होती है, ठीक है, जो नॉन कन्फर्मिस्ट के लिए होती है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, एक ऐसा सी या समुद्र जो बहुत ज्यादा आइलैंड से घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ पानी पानी है, जल से घिरा हुआ, उसे बोलते हैं आर्कीपेलगो, क्या बोलेंगे, आर्कीपेलगो, आर्कीपेलगो हो जाएगा ये। तो मैंने आप लोगों को जितने 15 वर्ड ये करवाए हैं और मे बी 12 ये हो जाएंगे। 15 और 12 वर्ड में आप लोग को इन वर्ड्स को बार बार बोलना है और बार बार बोल के एक फेयर नोटबुक लगानी है, उसमें नोट्स बना लेने हैं, ताकि नोट्स जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूफ होंगे। और जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो मन में रिवाइज होता है, बोल के रिपीट की जाती है कोई भी वर्ड, तो बोलने से बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को ये वर्ड जो है ये वोकैब में भी हेल्पफुल है और ये नॉन ग्रामर का पार्ट है। क्वेश्चन एक आता है जैसे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में, नेवी
एयरफोर्स में, और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोगों के एक्टिव पैसिव आते हैं 1 नंबर का, या नरेशन आती है, वैसे ही 1 वर्ड 1 नंबर का कभी कभी आ जाता है। तो आप लोग को ये सोच के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है तो 1 नंबर का है छोड़ दो। तो आप लोग एक बार वीडियो को देखना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में रिलेटिव्स को सेंड करना है, शेयर करनी है वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। हैव अ नाइस डे, बाय।